अरविंद केजरीवाल आज लुधियाना में थे और लुधियाना में उन्होंने रोड शो किया और केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर ड्रग माफिया को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे के दलदल में ढकेलने का आरोप लगाया। केजरीवाल के मुताबिक पंजाब सरकार के मंत्री तक माफिया को प्रश्रय देते हैं। और यहां से आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ वकील एच.एस. फुल्का चुनाव मैदान में हैं और रोड शो से पहले केजरीवाल शहीद आजम भगत सिंह के गांव भी गए थे। और यहां यह भी आपको बताना जरूरी है कि मनीष तिवारी सिटिंग एमपी थे लुधियाना से, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि एच.एस. फुल्का वहां से चुनाव जीते। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बताते चले कि भड़काऊ भाषण देने का जो मामला है, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और अमित शाह, इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गए हैं। आपको याद होगा आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था गाजियाबाद में और वहीं अमित शाह ने भाषण दिया था मुजफ्फरनगर में और चुनाव आयोग ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार इन पर मामले दर्ज करे और वो मामले दर्ज हो गए हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव जो कि नेता हैं आजम खान के, उन्होंने कहा है चुनाव आयोग से कि ये गलत होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अमित शाह का भी बचाव किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हालांकि इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान किस किस तरह के वाकये सामने आते हैं ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि केवल भाषण नहीं होते हैं, नेताओं को बड़ी जोखिम का भी सामना करना पड़ता है। एक उदाहरण आपको आज हम बताते हैं लखीमपुर खीरी से, जीआईपी ग्राउंड लखीमपुर खीरी का। और वहां समाजवादी पार्टी की सभा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था और उसी वक्त राजकीय इंटर कॉलेज ग्राउंड जहां यह सभा होनी थी, एक सांड घुस गया और देखिए किस तरह से वो उस तरफ भाग रहा है। भड़क गया ये सांड और भाग उसी तरफ रहा है जिस तरफ से हेलीकॉप्टर को लैंड करना है। आप जानते हैं एक मार्क्ड एरिया होता है, वहीं पर हेलीकॉप्टर का उतरना होता है और पुलिस वाले रोकते रहे, लेकिन सांड कहां रुकने वाला था। देखिए किस तरह से तेजी से भागता हुआ ये उसी तरफ पहुंच रहा है जहां हेलीकॉप्टर से उतरना है मुलायम सिंह यादव को। और बड़ी मुश्किल से सुरक्षा घेरा बनाया गया और सुरक्षा घेरा ला करके उतारा गया मुलायम सिंह यादव को और सांड को काबू में किया गया। ये इतनी मुश्किलें आती हैं अपने आप में, ये बातें लोगों तक कहां पहुंच पाती हैं, हम आपको बता रहे हैं और हम आपको कुछ और भी बता रहे हैं, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं, समय कम है और इसीलिए तेज प्रहार। चौथे चरण में असम, त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा की 7 सीटों पर मतदान हुआ। इसके अलावा सिक्किम की विधानसभा के लिए भी वोटिंग हुई। वडोदरा में मधुसूदन मिस्त्री ने रोड शो किया। मधुसूदन मिस्त्री वडोदरा से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार हैं। मधुसूदन ने दावा किया कि वो वडोदरा से नरेंद्र मोदी को पटकनी देंगे। आम आदमी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का वाराणसी में भव्य स्वागत किया गया। आपके समर्थकों ने केजरीवाल के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी की बेटी और फिल्म अभिनेत्री ईशा देओल चुनाव प्रचार के लिए मथुरा में हैं। ईशा देओल ने कहा कि मथुरा में बिजली, पानी और सड़क सहित कई समस्याएं हैं। ईशा ने जाट वोटरों को लुभाने के लिए धर्मेंद्र की बेटी होने का हवाला दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के चुनाव लड़ने पर बैन लगाते हुए समाजवादी पार्टी पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। सामना में मुलायम सिंह यादव से पूछा गया है कि अगर उनके घर की बहू बेटियों के साथ कभी ऐसा हादसा हो तो मुलायम क्या इसी तरह का बयान देंगे। और अब बात रविवार को होने वाले प्रहार की। कौन कहां रहेंगे और किस किस तरह के प्रहार करेंगे। रविवार नरेंद्र मोदी कर्नाटक में 3 जगहों पर भारतीय विजय रैली को संबोधित करेंगे। चेन्नई भी जाएंगे, कहा यह जा रहा है। इसके अलावा आपको यह भी हम बताते चले कि कई दूसरे नेता, खासतौर पर राजनाथ सिंह लखनऊ की एक चुनावी रैली में होंगे। लखनऊ जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां कैंपेनिंग के लिए जाएंगे। और यह भी महत्वपूर्ण है बताना कि भारतीय जनता पार्टी नेता स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से चुनाव लड़ रही है राहुल गांधी के खिलाफ, तो वहां वो रहेंगी और कुमार विश्वास भी वहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों की सभाएं हैं। उधर दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में सीहोर, भोपाल और सागर में चुनावी रैलियां करेंगे। अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर लुधियाना में हैं, पंजाब में हैं और आने वाले दिनों में वहीं रैलियों को संबोधित करेंगे। मलरकोटला और संगरूर में उन्हें रैलियों को संबोधित करना है।
और साजिया इल्मी अब फ्री हैं और इस फुर्सत के क्षणों में वो चुनाव के प्रचार में अपने आप को मशगूल करेंगी। मध्य प्रदेश में मंदसौर में होंगी, गाजियाबाद से चुनाव लड़ चुकी हैं और अब प्रचारक के तौर पर वो आम आदमी पार्टी के लिए आगे बढ़ेंगी। मायावती भी अपनी रैली में मुंबई में कल होंगी। अजीत सिंह बागपत से चुनाव लड़ने के बाद अब अमर सिंह और जयाप्रदा और यूपी के अमरोहा में चुनाव प्रचार, इन सबों का राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन कांग्रेस के साथ, और इन सबों का चुनाव प्रचार रविवार को। और कहा यह जा रहा है कि चेन्नई जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी और चेन्नई में सभा करेंगे। लेकिन जो खास बात रहने वाली है वो ये है कि रजनीकांत, साउथ सुपरस्टार या यूं कह ले कि हिंदी और दक्षिण की फिल्मों में समान रूप से सफल रजनीकांत पहली दफा किसी राजनीतिक नेता से मिलने वाले हैं। एआईएडीएमके, डीएमके सभी दल चाहते थे कि रजनीकांत उनके साथ आ जाएं, क्योंकि उसके अपने मायने हैं। जिधर रजनीकांत गए जीत उधर चली गई, ऐसा माना जाता है। और नरेंद्र मोदी से रजनीकांत की मुलाकात होने वाली है, तो फिर इस मुलाकात के मायने क्या होंगे समझने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। अभी बस इतना ही। नमस्कार।